हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चेदानी का मुंह एक्चुअली कब खुलता है, यानी कि मासिक चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमारी शुरू होती है तब कौन से दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ये बहुत से कपल्स या महिलाओं को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है और इस सवाल का जवाब वो ढूंढते रहती है सोशल मीडिया पे, और इसके ऊपर काफ़ी ब्लॉग्स या वीडियोस है कि एक्चुअली बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है। तो क्या ये सचमुच में इतना इम्पॉर्टेंट है ये जानना? क्या इसके लिए कोई टेस्ट होती है? क्या आप फिज़िकली कोई टेस्ट परफॉर्म करके पता कर सकते हो कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि बच्चेदानी का मुंह यानी कि यूट्रस का जो ओपनिंग होता है, सर्वाइकल ओपनिंग होता है, वो कब खुला होता है, राइट? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको फर्टाइल पीरियड या फर्टाइल विंडो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपका ओव्यूलेशन यानी कि बीज बीजाशय में से बाहर कब निकलता है, ये जानना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ओव्यूलेशन के लिए मैंने कुछ वीडियोस भी बताए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपका ओव्यूलेशन कब होता है, ये नो डाउट सर्विक्स में तो आपके चेंजेस होते ही है। ये चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि नेचर का मैकेनिज़्म है कि अगर आपका इंटरकोर्स होता है, शुक्राणु वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, योनि मार्ग से वो ऊपर की तरफ ईजीली ट्रैवल कर पाए, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, और वहाँ पे अगर आपका ओव्यूलेशन उस वक्त होता है, बीज भी वहाँ अवेलेबल है, तो फर्टिलाइजेशन हो के आपका जो भ्रूण तैयार होगा वो बाद में यूट्रस को चिपकेगा, यानी कि इम्प्लांट होगा और आपको प्रेगनेंसी ठहरेगी, राइट? नेचर ऑलवेज फेवर रिप्रोडक्शन, राइट? वो रिप्रोडक्शन को फेवर करता है। तो उसके लिए जो बॉडी में आपके चेंजेस होंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सहायता से, उसकी वजह से नो डाउट बच्चेदानी के मुंह के ऊपर भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो उसमें से मैं आपको ये चेंजेस 3 रूप में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले होता है कि सर्वाइकल डिस्चार्ज, राइट? देन है सर्वाइकल पोजीशन, और तीसरा है कि सर्वाइकल ओपनिंग कैसा होता है इस टाइम पे। तो आपको एक्चुअली ओव्यूलेशन कब होता है ये जानना ज़रूरी है, और ये सब चेंजेस साइमल्टेनियसली आपकी यूट्रस यानी कि गर्भाशय में भी होते रहते हैं। जब भी ओव्यूलेशन होता है, राइट? ओव्यूलेशन डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे ओव्यूलेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, आप वो चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है या 30 डेज़ की साइकिल है या 21 टू 35 डेज़ के बीच में आपकी साइकिल है, उसमें से व्हाटएवर लेंथ ऑफ साइकिल आपकी आती है उसमें से आपको -14 डेज़ करना है, तो आपको ओव्यूलेशन डे मिल जाएगा, राइट? उस वक्त अगर आप 2 या 3 महीने के लिए अभी तक के अगर आपने ये चेंजेस मैं जो बता रही हूँ वो अगर आपने नोटिस नहीं किए हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप 2 या 3 महीने के लिए ये चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दीजिए। तो आपको ये चेंजेस इजीली से आपके अंदर आप अनुभव कर सकते हो, राइट? तो सबसे पहले चीज़ है कि सर्वाइकल डिस्चार्ज कैसा होता है। तो सर्वाइकल डिस्चार्ज जो होता है वो ओव्यूलेशन के वक्त थिन और स्लिपरी हो जाता है, यानी कि बहुत ही पतला और चिपचिपा हो जाता है। और वो जो सर्वाइकल डिस्चार्ज आपको वजाइना में से बाहर आ रहा है, उसको अगर हम 2 फिंगर्स के बीच में टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रेचेबल हो जाता है, लाइक 1 इंच तक के वो स्ट्रेच हो सकता है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपके सर्विक्स में, ये फेवरेबल है अगर वजाइना में स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, तो वो इजीली बच्चेदानी के मुंह में से ऊपर ट्रैवल कर सके और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। तो ये सब चेंजेस इसकी वजह से आपके बॉडी में हो रहे हैं। देन जो सर्विक्स का पोजीशन होता है, राइट? सर्विक्स का जो पोजीशन होता है नॉर्मली अदर डेज को वो थोड़ा नीचे होता है, और ओव्यूलेशन के वक्त वो थोड़ा सा हाई अप चला जाता है, राइट? ये भी एक फेवरेबल मैकेनिज्म है नेचर का स्पर्म को इजीली ट्रैवल करने के लिए फैलोपियन ट्यूब तक। द नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्वाइकल ओपनिंग कब खुलता है, राइट? उसी वक्त खुलता है, बट ये जो खुलना होता है ये हम फिज़िकली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं।
सो इसके लिए अगर आप बहुत से बार कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछा गया था कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर आप वीडियो ज़रूर बनाइए, क्या हमें फिंगर टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि अब बच्चादानी का मुंह खुल चुका है और तब हम इंटरकोर्स परफॉर्म करना चाहिए। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। फिंगर टेस्ट इतना आपके वजाइना में फिंगर इंसर्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है, और इसके लिए तो बिल्कुल ही सही बात नहीं है कि बच्चेदानी का मुंह खुला है। यानी ये जो खुलना होता है, सर्वाइकल ओपनिंग का जो खुलना होता है, ये कुछ मिलीमीटर का होता है, राइट, 1 to 3 मिलीमीटर तक के। आप सोचिए ये में है, मिलीमीटर में है, ये कोई फिंगर से आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दिस इज सर्वाइकल ओपनिंग, ये सर्विक्स है, ये कुछ से थोड़ा सा डायलेट हो रहा है, तो इतना नहीं हो रहा है कि आप 1 फिंगर या 2 फिंगर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे डिलीवरी के वक्त सर्विक्स ओपन होता है, वैसा ओव्यूलेशन के वक्त सर्विक्स ओपन नहीं होगा। बच्चेदानी का मुंह इतना नहीं खुलेगा, वो कुछ मिलीमीटर से खुलता है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर भी हम इसे कह सकते हैं। तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप इसको फिंगर टेस्ट करके डिटेक्ट कर पाएंगे और फिर इंजरी, अगर आपकी नेल से किसी डायरेक्टली इंजरी अगर वजाना में होता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा है कि ओव्यूलेशन के बाद सर्विक्स ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका होता है, राइट, वहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ होता है। तो ऐसे में अगर आप फिंगर टेस्ट करते हो तो नो डाउट इंजरी वहाँ पे हो सकती है और ब्लीडिंग लेके पेशेंट आ सकता है। तो प्लीज़ ऐसा अगर आपने कहीं पढ़ा है या किसी वीडियो में आपको बताया तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हो और आपका पर वजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि योनि मास से अगर आपको एग्जामिन किया जाता है तो नो डाउट आपका बहुत से बार पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी कि एक स्पेक्यूलम होता है, वजाइनल स्पेक्यूलम, जो आपके योनि में, वजाइना में इंसर्ट किया जाता है और फिर आपके सर्विक्स को जांचा जाता है, राइट। और बहुत से बार गायनेकोलॉजिस्ट जब भी आपका पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं 1 फिंगर से या 2 फिंगर से, तो उनके हाथ में ग्लव्स होते हैं और पहले वो कोई सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, देन दे डू पीवी, पर वजाइनल एग्जामिनेशन, दैट इज़ पीवी, राइट, शॉर्ट फॉर्म। ये इतना आसान एग्जामिनेशन नहीं होता है। आप घर पे तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट ना करिए, क्योंकि अगर आपका वजाइनल ड्राइनेस है या वजाइना में आप फिंगर इंसर्ट करते हो तो नो डाउट आप इंजरी कर सकते हो। और ये जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फिंगर टेस्ट करके कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है। बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली जो बच्चेदानी का मुंह है वो ओव्यूलेशन के वक्त खुलता है और वो भी कुछ मिलीमीटर्स से खुलता है। आपको कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करके ये पता नहीं करना है, बट जो नेचर का मैकेनिज्म है सर्विक्स को माइन्यूटली ओपन करने का, ताकि जो शुक्राणु है जो वजाइना में डिपॉजिट हुए हैं वो इजीली ट्रैवल कर पाए। इसीलिए सर्विक्स में, सर्वाइकल डिस्चार्ज में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, राइट, थिन हो जाता है ताकि स्पर्म इजीली ट्रैवल कर पाए। ये सब चेंजेस आपको जानना ज़रूरी है, रादर दैन कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है और उसके लिए कौन सा टेस्ट करना है। ये टेस्ट आपको बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है। ओव्यूलेशन कब होता है उसके लिए मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट, जो कि बहुत से बार अगर आप ऑब्जर्व करते हो कीनली तो आपको बहुत से बार ये चेंजेस दिखाई देते हैं और एक्चुअली तब आपका ओव्यूलेशन होता है। देन बेसल बॉडी टेम्परेचर से हम पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन के तुरंत बाद 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। देन इसके बाद में ओव्यूलेशन किट से हम पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं। अल्ट्रासाउंड से, सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं कि आपका बीज बीजाशय में से बाहर कब निकलने वाला है। ये सब चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि एक्चुअली आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है। और एक्चुअली तब थोड़ा बहुत सर्वाइकल ओपनिंग जो है वो खुला होता है, कुछ मिलीमीटर से खुला होता है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। इसके ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये पता कर लीजिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कि एक्चुअली आपका फर्टाइल विंडो कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है। उसके 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद तक अगर आप अल्टरनेट डे भी इंटरकोर्स परफॉर्म करते हो तो भी आपको दिन रहने में काफ़ी मदद होगी। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।